Rainbow। आइए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो अंत और शुरुआत दोनों के बारे में है। ये कहानी है कृष्ण के जीवन के आखिरी पलों की और उनकी उस विरासत की जो कभी खत्म नहीं होती। तो इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए, एक परफेक्ट कहानी, एक बिल्कुल सही कहानी, उसका अंत कैसा होता है? यही सवाल कृष्ण के जीवन के अंतिम अध्याय को समझने की चाबी है। तो कहानी शुरू होती है द्वारका के उस सुनहरे दौर से जहां कृष्ण एक राजा की तरह राज कर रहे थे। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा राज नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या था जो उनके राज को इतना खास बनाता था? ये सिर्फ दौलत या ताकत की बात नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसे आदर्शों के साथ राज किया जो उनके राज्य की असली ताकत बने। देखिए, उनके शासन की जो पूरी नींव थी ना, वो 3 चीजों पर टिकी थी। एक, बुद्धिमत्ता, यानी हर फैसले में समझदारी। दूसरी, दया, जो हर किसी के लिए थी। और सबसे जरूरी, न्याय, जिसका पलड़ा हमेशा बराबर रहता था। इन्हीं गुणों ने द्वारका को एक सपनों का राज्य बना दिया था। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल को छू जाता है। कहानी का अगला पड़ाव हमें उस एक घटना की तरफ ले जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत ही मामूली दिन की एक बहुत बड़ी घटना। हुआ कुछ यूं कि घटना बहुत मामूली सी थी, पर उसका असर बहुत गहरा था। कृष्ण एक जंगल में आराम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझ लिया और बस गलती से एक तीर चला दिया, और वो तीर सीधा अपने निशाने पर जा लगा। अब देखिए, जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि कृष्ण ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। ये घटना असल में उनके इस धरती पर आने के मकसद के पूरा होने से जुड़ी हुई थी। मतलब कोई दर्द, कोई गुस्सा दिखाने की जगह कृष्ण बस शांति से मुस्कुरा दिए। एक पल के लिए इस बात को सोचिए जरा। जीवन के आखिरी पलों में दर्द के बीच एक शांत मुस्कान, ये कोई आम रिएक्शन तो नहीं था, है ना? ये हमें उनके दिव्य स्वभाव के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। उनके उस मुस्कान के पीछे वजह ये थी कि इस धरती पर उनका जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका था। ये मुस्कान एक विजेता की थी, जिसके चेहरे पर अपना काम पूरा करने का सुकून था। तो क्या इसका मतलब है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में सच तो ये है कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब हम बात करेंगे उस विरासत की जो आज भी इसी पल जिंदा है। तो ये बात हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है, क्या सच में ये एक अंत था, या ये सिर्फ शरीर का अंत था, एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए? और इसका जवाब है कि कृष्ण तो कभी सच में गए ही नहीं। हाँ, उनका शरीर जरूर इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी सोच, उनकी सीख और उनका प्रेम हमेशा के लिए यहीं रह गया। तो सवाल उठता है कि वो आज भी हमारे बीच कैसे हैं? उनकी विरासत कई तरीकों से हमारे साथ है। वो जिंदा है उन कहानियों में जो हम सदियों से सुनते और सुनाते आए हैं। वो जिंदा है लोगों के दिलों में, उनकी भक्ति में। और सबसे बढ़कर, जब भी कहीं प्यार या सच्चाई का कोई काम होता है ना, तो उनकी मौजूदगी महसूस होती है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसकी सीख क्या है? सीख बहुत गहरी है, पर उतनी ही सीधी भी, कि ईश्वर कहीं जाते नहीं है, वो हमारे ही अंदर बसते हैं, हमारे अच्छे कामों में, हमारी सच्ची सोच में। कृष्ण की कहानी बस हमें यही याद दिलाती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर विरासत हमारे भीतर ही है, तो हम अपने आसपास, अपने जीवन में इस विरासत को पहचानते कैसे हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।